मेरे फैसला किया, बड़ा फैसला है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। मंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की दोपहर को प्रदेश में 3 और नए जिले बनाने की घोषणा करते हुए सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के साथ मानो सुजानगढ़ में होली और दोनों त्योहार एक साथ आ गए हों। आतिशबाजी जगह जगह की गई, वहीं गांधी चौक में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लोग होली खेलते हुए नजर आए और खुशियां अपार नजर आई। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार सुबह विधायक मनोज मेघवाल को दल बल के साथ जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सीएम गहलोत ने साधु संतों के कार्यक्रम में सुजानगढ़ मालपुरा कुचामन को जिला बनाने की घोषणा कर दी। विधायक मनोज मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा है कि सुजानगढ़ के लिए आज खुशी का दिन है और उनके पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सपना साकार हुआ है और सुजानगढ़ जिला बन पाया और खोया हुआ गौरव वापस मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सुजानगढ़ से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आभार जताया। सीएम गहलोत को विधायक मनोज मेघवाल ने दुपट्टा उड़ाकर व बालाजी महाराज का प्रसाद भेंट करके अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज ही शाम तक कमेटी सुजानगढ़ जिले की बाउंड्री तय कर देगी और जल्द से जल्द इस जिले का सारा काम वो कंप्लीट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चौथी बार गहलोत सरकार, दूसरी बार मनोज मेघवाल विधायक के नारे लगाए। गौरतलब है कि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने 2 बार विधानसभा में यह मांग उठाई थी और अनेकों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में मिले। इस मौके पर भंवरलाल पुजारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, सभापति नीलोफर गौरी, अमित कुमार उठियाल, लूनाराम मेघवाल, सुभाष वेदी, रूपाराम कछुआ, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी, मोहम्मद इद्रिस कोरी, रामजी लाल शर्मा, अमजद खान कायम खानी, हितेश चाखड़, सौरभ पीपलुआ, खिमाराम मेहरा, विजय बटेसर, ओंकारमल मेहरा, विकास सारण, लालचंद वेदी, मुकुल मिश्रा, आसिफ खान स्वान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जिला बनने के बाद पहली बार सुजानगढ़ पहुंचने पर विधायक मनोज मेघवाल का शनिवार को दोपहर बाद जोरदार स्वागत किए जाने का कार्यक्रम है। कृषि मंडी से लेकर जुलूस निकाला जाएगा और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन प्रकट किया जाएगा। कार्यकर्ता जगह जगह विधायक का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ के लोगों की भावना की और आज सौगात दे के सुजानगढ़ के लोगों को जो बहुत बड़ी सौगात दी है, वास्तव में सुजानगढ़ कभी इसको भूलेगा नहीं। आज का दिन सुजानगढ़ के इतिहास में हमेशा पन्नों में लिखा जाएगा कि जब सुजानगढ़ जिला मिला है और उसका जो श्रेय सूरी जनता, सारे वहाँ के सुजानगढ़ वासियों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज आभार प्रकट किया है, जिस तरह से उनको धन्यवाद दिया है, निश्चित ही सुजानगढ़ की जनता ने बहुत बड़े जो मिली है उसका आभार प्रकट किया। और मुख्यमंत्री जी इससे बेहतर सुजानगढ़ कर नहीं सकते थे कि जो भावना वहाँ के लोगों की थी लंबे समय से, कहीं ना कहीं बजट की समय चूक हो गई थी, आज उसको पूरी करके और सौगात दी है। आने वाले वर्षों तक सुजानगढ़ उनको याद रखेगा। सीएम साहब ने भी माना कि बजट में चूक हो गई थी, सुजानगढ़ के जिले का हक था और आज अपने को हक दे दिया। तो सुजानगढ़ की जनता को जिन्होंने संघर्ष किया, रोडों पर आए, उनके लिए क्या कहेंगे? पूरे सुजानगढ़ के जितने भी शहर देहात, सब लोगों को मेरी तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुजानगढ़ जिले की जो उनको सौगात मुख्यमंत्री जी ने है, जिन लोगों की भी भावनाएं थी, जिन लोगों ने भी मांग रखी, जिन लोगों ने भी इसके लिए अपनी भावना दर्शाई, तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुख्यमंत्री जी जो उनकी भावना की कदर की है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। जिले की बाउंड्री कब तक तय हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज शाम को ही हम इसके बारे में जो है कमेटी बैठ के इसको फैसला कर लेगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में बिना पूछे सबसे पहले यही बात की थी। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की जो ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर में घोषणा की, उसके साथ ही जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा 625 दिनों से उपखंड कार्यालय पर चल रहे धरना स्थल पर लोगों ने एकत्रित होने का सिलसिला शुरू कर दिया। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, गुरुदेव गोदारा, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, पार्षद सिराज खान कायम खानी, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान,
दीपक भास्कर सहित बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे और आतिशबाजी की गई। इस दौरान डीएसपी शकील अहमद ने भी लोगों को बधाइयां दी। आतिशबाजी के बाद डीजे पर नाचते गाते हुए मुख्य बाजारों में जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल टीम का जगह जगह माल्यार्पण करके व पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। दूसरी ओर गांधी चौक में सुजला महासत्याग्रह द्वारा 188 दिनों से दिए जा रहे धरने पर भी जश्न शुरू हो गया। विजयपाल शोराण, श्रीराम भमा, एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल, किशोर दास स्वामी, शाहिद खान, शेर सिंह भाटी, नरेंद्र गुजर, रणसिंह शोराण सहित बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर नाचने गाने लगे। होली जैसा माहौल नजर आया। बाजारों में जुलूस निकाले गए। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सुजानगढ़ दौरा हुआ था, जिसके दौरान काले झंडे दिखाने के प्रयास किए गए थे। इसी रिपोर्ट के चलते हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने यह स्टेप उठाया हो। फिलहाल सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता में काफी खुशी की लहर है। शहर के अनेकों वरिष्ठ नागरिकों ने भी सुजानगढ़ को जिले का गौरव वापस मिलने पर काफी सारी खुशियां जाहिर की। राजस्थान सरकार ने आज जिले की घोषणा की है। राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन ये जिले की घोषणा 17 मार्च को ही हो जानी चाहिए थी। हमारा कमजोर नेतृत्व था, इसलिए सुजानगढ़ की जो जनता है सड़कों पे आई, राजस्थान सरकार के सामने दबाव बनाया और राजस्थान सरकार की ये हालात पैदा कर दिए थे कि सीएम साहब यहाँ आए थे तो उनको भी छुप के भागना पड़ा था, किसी से बिना मिले। और 2-3 दिन पहले डोटासरा जी को भी गलियों से भागना पड़ा था। दबाव में आकर के आज घोषणा की है। जनहित संघर्ष मोर्चे के नेतृत्व में जब तक सुजानगढ़ के अंदर जिला कलेक्टर और एसपी नहीं बैठ जाते तब तक आंदोलन हम जारी रखेंगे। देखिए, यदि 17 मार्च को हमारा जिला बनता तो वो जिला होता मुख्यमंत्री मनोज जी के प्रयासों से संभव। आज लोकतंत्र जिंदा हुआ है और सुजलांचल की जनता की जीत हुई है, सुजानगढ़ जिला बना है। क्यों? क्योंकि जब विधायक की यह हालत थी कि वो 10-10 दिन स्वागत आने की हिम्मत नहीं करवा रहा था, तब भी यहाँ लोग चक्का जाम, बाजार बंद, रैलियों के माध्यम से जिंदा हुए और उन सब ने जिंदा होकर एकता और इनकलाब के नारों के साथ सुजला संघर्ष समिति, जनहित मोर्चा, सुजला महासत्याग्रह, सर्व समाज, व्यापार मंडल सब ने मिलकर के आज ये जिला बनाया है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद विधायक जी को 1% और 99% धन्यवाद सुजलांचल की जनता को, जिनको लाडनू और सुजानगढ़ दोनों क्या जिला पास हो गया। सुजला महानगर बने उसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। भविष्य में हमारा सुविकसित सुजला बने उसके लिए भी कोशिश जारी रहेगी। यह हमारे जनहित संघर्ष मोर्चे की जीत नहीं है, ये पूरी सुजानगढ़ की जनता की जीत है। ये हम सुजानगढ़ की जनता ने जो संघर्ष दिखाया है वो बहुत सराहनीय काम किया है। ये हम गहलोत जी सरकार को, कांग्रेस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। सुजानगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ का कार्य नहीं करवाने की मांग की। महासंघ के तहसील अध्यक्ष सुशीला पुरोहित ने बताया कि हम सहायक बीएलओ का कार्य नहीं करना चाहते क्योंकि हम महिलाएं हैं और हमारे खुद के घरों में बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी हम पर होती है, इसलिए हम लोग इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान संतोष शर्मा, सुनीता शर्मा, विजेता स्वामी, विमला स्वामी, नीतू चौधरी, सुमन जाट, ओमी देवी मेघवाल, शांति देवी, उमा जहांगीर, बबीता, जानी देवी सहित जनहित संघर्ष मोर्चा के अनेक पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मांग कर रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटी बीएलओ की जगह लगा रही है। बीएलओ तो अपना कार्य छोड़ना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये कार्य दिया जा रहा है, लेकिन हम ये कार्य नहीं करना चाहते। हम बहुत ही मिनिमम वेजेस मानदेय कर्मी हैं। अब जब 60-70 हज़ार रुपये लेने वाला इंसान या जो कार्यरत है वो नहीं करना चाहते तो हम कहाँ से करेंगे। 4 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, उसके अंदर ही हमको इतना भार दिया जाता है। उसके अलावा हम अन्य विभाग भी हमें सब काम दिया जाता है और उसका हमें भुगतान भी नहीं करता। जबकि चुनावों में भी हमारी ड्यूटी सुबह से शाम तक लगाई जाती है, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सब लोगों को उसका भुगतान दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसका भुगतान नहीं दिया जाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसका हमने ज्ञापन दिया है यहाँ पर और हम चाह रहे हैं कि उसका निवारण हो। सुजानगढ़ शहर व इसके आसपास के क्षेत्र में खेतों में फसल काट ली गई है और
लोग धान निकालकर अब खेतों की ओर रुख करने लगे हैं। किसान सुरेंद्र फामू ने बताया कि इस बार बारिश का शुरू में रुझान काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन 1-1.5 माह बाद जब बारिश की ज़रूरत हुई तो बारिश ने किसानों को काफ़ी निराश किया और किसानों को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल जो बची खुची फसल थी उसको समेटकर किसान लोग अब घरों का रुख करने लगे हैं। चौमासे के महीने फसला एक बार शुरू के महीने उगाव तो बढ़िया हो, चौमासे की 4 महीना की फसल हुआ, एक महीने शुरू के महीने उगाव तो बढ़िया हो, बरसात भी जल्दी होगी और सारा किसान फसल भी सारी है की बहुत दी। लेकिन 1-1.5 महीने तान बरसात भी बढ़िया रही, मौसम भी बढ़िया रही और सुहाव भी और धान एकदम बढ़िया हुए। भी के बाद में कहेंगे बरसात हुई तो बरसात के नहीं होने के कारण सारी भी फसल है जिसकी लगभग ना के बराबर ही रही। जहाँ बाजरो है, मूंग है, चावड़ा है, मोठ है, तिल है और बरसात भी हुई को नहीं भी कारण भी नुकसान हो गया और फिर कुआव भी फसलान काफी नुकसान पहुंचाए। यहाँ तिल है, तिल को उगाव इस साल बहुत शानदार हो, लेकिन लोग क्यों अब की बार वास्तव में तिल बहुत ज्यादा खुशी किसान आ गए, लेकिन कुआव के कारण और बरसात की कमी के कारण फसलां सारी नष्ट होगी। अब है चौमासे को लास्ट टाइम है तो इस टाइम जिया भी फसल थोड़ी बहुत किसान है यकीन बे आपका निकाल रहे हैं और अब निकाल वाली टाइम भी जहाँ बेमौसम बरसात भी कया परेशान कर कई किसान मूंगफलियां गल गई, मूंग गल गया, चावड़ा का भी फड़िया है, काफी नुकसान हुआ चावड़े को भी। तो फिर भी जिया किया भी भगवान दियो जिसे किसान सगड़ा इकट्ठो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत है वो किसान सगड़ा है जो इकट्ठो कर निकाल रहे हैं। और अब लास्ट टाइम आ गयो तो अब जहाँ खेता में किसान है जगह दीपावली को भी मुंडा पर्व आ रही है तो बिग माइन किसान है जो घर की तरफ दिया किया भी धान आपके थोड़ा बहुत न लेर रवानगी कर रहा घर की तरफ। सुजानगढ़ शहर के बिजानियाबास में अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मोहल्ले वासी सुरेंद्र फामू, मुलाराम पांडे आदि ने बताया कि सीवरेज की समस्या के कारण काम को बीच में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अधिकारियों के पास शिकायत देखी गई और मीडिया ने भी मामले को प्रमुखता के साथ उठाया, जिसके बाद मौके पर सड़क निर्माण कार्य पुनः शुरू करके पूरा कर दिए गए। मोहल्ले वासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित किया। बिजानियाबाद में जो सड़क अधूरी थी वो मीडिया के बंधुओं के सहयोग व प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद अब कार्य वापस शुरू होके और सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें मैं प्रशासन और खासकर मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो आमजन का रास्ता था वो परेशानी का सबक था वो निराकरण हुआ और सड़क का कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए मीडिया को खासकर धन्यवाद दूंगा।